नमस्कार। वैशाख मास की 5वें और छठे दिन की कथा व महात्म इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम उस रहस्य को सुनो जिसके कारण यह वैशाख मास समस्त मासों से उत्तम है। इस मास में किया हुआ धर्म सभी धर्म कार्यों में श्रेष्ठ होता है। इस मास में किया गया दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। यह समस्त पापों को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। इन सभी बातों के गुप्त रहस्य को तुम सावधान होकर सुनो। हे राजन, जब सभी युगों की समाप्ति होने पर सभी लोकों के स्वामी भगवान विष्णु सभी सृष्टि को अपने उदर में रखकर शेषशायी होते हैं और योग निद्रा के वशीभूत होकर अनेक में एकता को प्राप्त होते हैं, तब एक निमिष के व्यतीत होने पर वेदों की प्रार्थना करने पर भगवान निद्रा को त्यागते हैं। हे महाप्राज्ञ, चैतन्य होने पर भगवान नारायण अपने उदर में स्थित जीवों की इच्छा मात्र से कर्मानुसार सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु की इच्छा होने पर ही उनकी नाभि में स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा ने तब 14 भुवनों की रचना की और भिन्न भिन्न कर्म और आश्रम रचे। तीनों गुण सत रज तम सभी भुवनों के अधिपति, प्रकृति और मर्यादा की रचना की। इसके बाद वर्णाश्रमों की रचना करके धर्म की स्थापना हेतु चारों वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास के निमित्त उनके प्रवर्तक ऋषि जन प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों में धर्म प्रवर्त किए और प्रजा को उत्पन्न कर उसमें धर्म के प्रति जिज्ञासा को श्रद्धा में बदला। जब सृष्टि का क्रम चल निकला, तब भगवान विष्णु प्रजा के हृदय में भय को स्थापित करने के लिए तथा परीक्षा लेने की इच्छा से यह देखने के लिए कि सभी आश्रमों की प्रजा धर्म के अनुसार आचरण करती है या नहीं, चिंतन करते हैं। उनका यह भी चिंतन रहता है कि प्रजा पूर्ण रूप से धर्म का पालन करती है या नहीं, यदि करती है तो किस समय और नहीं करती तो किस समय नहीं करती, और कब। वर्षा ऋतु में चारों ओर जल कीचड़ आदि होने के कारण प्रजा का चित्त ठीक नहीं रहता है। उस समय स्थान अभाव रहता है। अनेकों समस्याएं अपनी बच्चों की, मवेशियों की, सामान आदि की उस समय मनुष्य को परेशान करती रहती हैं। वह उस समय फसल आदि बोने की तैयारी में भी उसके पास समय की कमी रहती है। शरद ऋतु में खेती का कार्य बढ़ जाता है। उस समय सभी श्रमी जन अपने परिश्रम का फल देखना चाहते हैं। इस कारण उनके हृदय में शांति नहीं होती है। जब तक मन में शांति न हो, धर्म कर्म में मन नहीं लगता है। हेमंत ऋतु में शीत के अत्यधिक प्रकोप के कारण सामान्यतः मनुष्यों को सूर्योदय से पूर्व उठना ठीक नहीं लगता है। शीत के कारण कोई भी कार्य विधिवत नहीं हो पाता है। कुछ ही मनुष्य होते हैं जो समय पर कोई कार्य कर पाते हैं। उस स्थिति में कोई भी कार्य समुचित ढंग से नहीं हो पाता है। शिशिर ऋतु में प्रातः काल अत्यधिक शीत लहर होती है और फसल पकने का समय भी आ जाता है। इस कारण प्रजा शीत से बेचैन हो समय पर प्रातः स्नान ध्यान नहीं कर पाती है। वसंत ऋतु में समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है। इस समय न अत्यधिक शीत का प्रकोप होता है, न वर्षा का भय, न फसल बोने की चिंता और न काटने की चिंता होती है। इस प्रकार विचार कर भगवान
ने बसंत को सभी प्रकार से धर्म के अनुकूल माना है। इस समय स्नान, दान, तप, यज्ञ, क्रिया, भोग, योग सभी प्रकार से धर्म कार्य सुविधापूर्ण किए जा सकते हैं। यही समस्त ऋतुओं में उत्तम है व यही धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल भी है। ऐसा विचार करके भगवान ने इसी ऋतु में धर्म की स्थापना करने का अपना विचार किया। धन से सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त धन से बुराई भी उत्पन्न होती है और धन से मोक्ष नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए धर्म प्रेमी धर्मवानों को अपना धन सदैव जीवन सुधार एवं मोक्ष के कार्यों में लगाना चाहिए। जो मनुष्य धर्म करता है उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करता है। अधर्मी मनुष्यों की आयु बहुत कम होती है तथा धन का भी अभाव होना प्रारंभ हो जाता है। वैशाख मास में साधु सेवा तथा भगवान विष्णु का नियमानुसार विधिवत पूजन करना सर्व कल्याणकारी कार्य है। भगवान विष्णु इस मास में सभी लोगों का भ्रमण करके प्राणी की परीक्षा लेते हैं। जो मनुष्य जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्रदान किया करते हैं। वैशाख मास में किए गए सुकर्मों से वर्षवत के पाप प्रभु क्षमा कर देते हैं। अतः यह अति उत्तम मास है। छठा अध्याय। कथा को समझाते हुए नारद जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, थके हुए पथिक को जो व्यक्ति जल नहीं पिलाते हैं वह नीच पक्षी का जन्म पाते हैं जो जल के लिए चारों तरफ फड़फड़ाते रहते हैं। इस संबंध में मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर छिपकली रहती थी, उसकी कथा है। पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम हेमांग था। वह इक्ष्वाकु वंश का राजा था जो बहुत ही धर्मात्मा, भीरू, जितेंद्रिय, न्यायप्रिय ब्राह्मण था। पृथ्वी में जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं तथा समुद्र में जिस प्रकार अपार जल है, उसी प्रकार उस राजा ने ब्राह्मणों को उतनी ही गायें दान में दी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अगणित यज्ञ आदि किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमिदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि जो भी उसने उपयुक्त समझे सभी किए। उसने ब्राह्मणों को सब चीज़ें दी, केवल उन्होंने जल दान नहीं दिया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उनके राज्य में पधारे और राजा को जलदान करने की सलाह दी, किंतु अपने को अधिक बुद्धिमान समझने वाला राजा बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, जो वस्तु बिना मूल्य सबको प्राप्त है उसका दान करने से क्या फल प्राप्त होगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती है उसका दान देने में ही पुण्य है। ऐसे तर्कपूर्ण वचन तो राजा ने कहे पर जलदान नहीं किया। दान वह सदैव लूले, लंगड़े तथा अपाहिज ब्राह्मणों को ही दिया करता था, उनको जो कि निर्बुद्धि, निस्तेज और दरिद्री होते थे। वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को वह कभी भी दान नहीं दिया करता था। उसका कहना था कि प्रसिद्ध और विद्वानों को तो सभी दान देते हैं, परंतु जो अपाहिज, दरिद्री तथा जीविका विहीन हैं, वे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं। मेरा दान तो इन्हीं के निमित्त है। इस प्रकार वह राजा सुपात्र को ही दान करता था, किंतु जल दान न करने के कारण वह पक्षी की योनि को प्राप्त हुआ। यह 3 जन्म तक पक्षी, 7 जन्म तक कूकर, तत्पश्चात छिपकली बना। छिपकली की योनि में वह राजा मिथिलापुरी के राजा शुद्ध कीर्ति के महलों के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ जीवित रहा। संयोग से एक दिन राजा शुद्ध कीर्ति के घर श्रुतिदेव मुनि आए। राजा मुनि को आया देख बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्घ दे, चरण धोए, चरणामृत मस्तक से लगाया और अपने ऊपर छिड़का। ऊपर छिड़कते समय वह जल छिपकली के ऊपर गिर गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। अपनी पूर्व योनियों के दुख से दुखित हो वह छिपकली मुनि से त्राहि त्राहि करने लगी कि हे मुनिराज, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूँ।
उस छिपकली के मुख से मनुष्य जैसी वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी संपूर्ण कथा मुझे विस्तार पूर्वक बता। मैं तुझे अवश्य इस योनि से मुक्त कराऊंगा, यह मैं तुझे वचन देता हूँ। मुनि के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग राजा था। वह पूर्ण वेदत्त, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी था। मैंने अनगिनत गौएं दान की थी। मैंने अनगिनत यज्ञ भी कराए थे तथा कुएं, बावड़ी और तालाब खुदवाए तथा बाग लगवाए एवं सभी प्रकार के दान किए। इसके अतिरिक्त मैंने प्रजा का पालन धर्म पूर्वक किया, किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा श्वान की योनि में भटकता हुआ अब 11वें जन्म में इस छिपकली की योनि को भोग रहा हूँ। आपके आगमन पर राजा ने चरण धोकर चरणामृत लिया तथा अपने ऊपर छिड़का, जिससे उसका जल मेरे ऊपर गिर गया। उस जल के प्रभाव से मुझे अपने सब जन्मों का स्मरण हो आया। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुखों का कारण बताइए। भला किस पाप के फल से मेरी यह दुर्दशा हुई है? छिपकली के इस प्रकार करुणायुक्त वचन सुनकर मुनि ने ज्ञान चक्षु द्वारा उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लिया। तब मुनि कहने लगे, हे छिपकली, मैं तेरे इस घोर दुख का कारण बताता हूँ, सो सुन। तूने मनुष्य योनि में नप होकर दान, धर्म, यज्ञ आदि सब कुछ किया, किंतु तुच्छ वस्तु जल का दान नहीं किया, जो वैशाख मास में अत्यधिक आवश्यक था। जिस प्रकार भोजन करने के पश्चात जल पीना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार अनेकों प्रकार के जप, तप, योग, धर्म, दान आदि क्रियाओं में जल का दान भी अति आवश्यक है, जो तुमने नहीं किया। तुमने दान वास्तविक पात्रों को दिया, यह तो सत्य है, किंतु वेद पाठी, महात्मा और धर्मज्ञ का तुमने अनादर किया। तुम्हें उनको दान देकर उन्हें भी तो दक्षिणा देनी चाहिए थी। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने इन कर्मों को त्याग कर तीर्थों के दर्शन न कर भारी अपराध किया है। हे राजन, गुलाब कितना सुंदर है, बेरी के फल कितने सुंदर होते हैं, इसके अतिरिक्त कटेरी है, क्या इनकी कोई पूजा करते देखा है? पीपल, तुलसी, केला आदि की सभी पूजा करते हैं। दान और भीख तो 2 चीज़ें होती हैं। दान प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है तथा भीख भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं मांगता है। दान सदैव ज्ञानी पुरुषों को ही देना चाहिए तथा भिक्षा कोढ़ी, लूले, लंगड़े तथा अपाहिज लोगों को ही देनी चाहिए। किंतु राजन, तूने भिखारियों को दान दिया, केवल उन्हें ही सुपात्र समझा। विद्वानों का स्थान तूने स्वयं अपने आप को ही दिया। हे राजन, ज्ञानी, वेद पाठी, तपस्वी तथा शास्त्री ये सभी भगवान के प्रिय हैं। जब यह सभी भगवान की सेवा करेंगे, उस समय आप जैसे सक्षम पुरुष यदि इन्हें दान नहीं देंगे, तो इनकी तपस्या, व्रत, जप, योग क्रियाएं किस प्रकार से पूर्ण होंगी? उनके अधूरे रहने का एकमात्र कारण आप जैसे ही व्यक्ति हैं। भगवान ने उस व्यक्ति से खुश होकर उसको आत्मा को प्रेरित किया कि वह तपस्या करे। उसकी तपस्या के समय यदि स्वल्पाहार में भी बाधा हो, सामग्री में भी कमी हो, जलपान की कमी हो तथा स्थल की भी कमी हो, तो सक्षम व्यक्ति के उस क्षेत्र में रहने का क्या अभिप्राय रहा? तीर्थों में नहाना अनिवार्य है, तूने वह भी नहीं किया। हे राजा, मैंने जो पुण्य किए हैं उनका फल मैं तुझे दूंगा। यह कहकर मुनिवर ने जल हाथ में लेकर अपने पुण्यों का फल उसे संकल्प कर दिया और वह जल उस छिपकली पर छिड़क दिया। उसके प्रभाव से उसने छिपकली का शरीर त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण किया और सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान आया। वह राजा मुनि के हाथ जोड़ तथा परिक्रमा कर व उनकी आज्ञा लेकर विमान में चढ़कर स्वर्ग को चला गया। उस समय देवतागण फूल बरसाने लगे। वह राजा स्वर्ग में 10,000 वर्ष तक रहा तथा समस्त सुखों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में राजा का कुल से के नाम से पैदा हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। अत्यंत ब्राह्मण भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी वह राजा न्याय पूर्वक
राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उनके राज्य में आए और उन्होंने उसे वैशाख मास में करने वाली सभी धर्म कर्म भी समझाए। मुनि के बताए अनुसार राजा ने सभी कृत्य किए और सभी पापों से मुक्ति पाकर अंत में विष्णु की कृपा से मुक्ति प्राप्त की। इति पंचम एवं षष्ठम अध्याय संपूर्णम। गंगा जी की आरती इस प्रकार है। जय शंकर, जय गंगे माता कलिमल हरने वाली है, हरिचरणन से निकल जगत का पालन करने वाली है। करी तपस्या भागीरथ कुल तारन कारण नेम किया, बहुत दिनों में मात भगवती हो प्रसन्न वरदान दिया। ब्रह्म कमंडल वास किया, जब ब्रह्म कमंडल नाम हुआ, शंभु जटा में घूमत घूमत संवत 12 बीत गया। जटा शंकरी नाम धर्या, भव सागर तारण हारी है, हरि चरणों से निकल जगत का पालन करने वाली है। हो उदास कर जोड़ भगीरथ शिव शंकर से अरज करी, शंभु जटा से श्री गंगा की धारा होकर 3 गिरी। स्वर्ग पताल गई 2 धारा, मृत्यु लोक पर कृपा करी। जब चले भगीरथ पीछे पीछे, गंगा आवत वेग भरी। चली उमंग तरंग गंग की, धारा जब विस्तारी है, हरि चरणों से निकल जगत का पालन करने वाली है। चले कोप कर कोपिराज, जहन का यज्ञ विध्वंस किया। राजा ऋषि उठ क्रोध किया, जब सब गंगा जल पान किया। देख भयंकर विघ्न भगीरथ, मन में भारी सोच किया। दो कर जोड़े नम्र भाव से, झुक झुक करके प्रणाम किया। गंगा से जहनु राजा के, प्रगट हो विस्तारी है, हरि चरणों से निकल जगत का पालन करने वाली है। सगर वंश को पावन कीना, ऐसी गंगा रानी है। स्नान किए से भक्त तारिणी, सीधी स्वर्ग नसैनी है। भीष्म यति गंगा की धारा को मन में अतिमानी है। कलयुग में तो यह लोगों की भव मुक्ति को लानी है। डालू राम नाम गंगा को, नित उठ लेत संवारी है। हरि चरणों से निकल जगत का पालन करने वाली है। जय शंकर, जय गंगे माता कलिमल हरने वाली है, हरि चरणों से निकल जगत का पालन करने वाली है। थैंक यू।